राधे राधे। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हैं दूसरे लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, उनके पास सब कुछ है, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और हमारी जिंदगी में भी इतनी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि जिससे हम बाहर से खुश देख रहे हैं उसकी पूरी जिंदगी हमें दिखाई भी दे रही है या नहीं। हम किसी की मुस्कुराहट देखते हैं, उसकी सफलता देखते हैं, उसका अच्छा घर देखते हैं, उसके परिवार की खुशियां देखते हैं, लेकिन उसके मन के भीतर चल रही परेशानियां हमें दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि हम दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे अपने ही जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं। जीवन वास्तव में इतना सरल नहीं है कि किसी को देखकर ये तय कर लिया जाए कि वह हमसे ज्यादा खुश है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी के संघर्ष दिखाई देते हैं, किसी के छिपे रहते हैं, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। किसी की जिंदगी बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन हो सकता है उसके मन में भी ऐसी परेशानियां हो जिनके बारे में वह किसी से कह नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय करना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कर्म और मन के विषय में जो ज्ञान दिया है वह आज के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता का प्रसिद्ध संदेश है, हमारा अधिकार अपने कर्म पर है, केवल उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें या आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हमें अपना ध्यान अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने प्रयास पर रखना चाहिए, ना कि हर समय दूसरों के परिणामों को देखकर अपने जीवन को छोटा समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। इसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, उसका समय अलग है, हमारा समय अलग है। फिर हम उसकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का फैसला क्यों करें। आज की दुनिया में तुलना हमारे दुख को बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें किसी की यात्रा दिखाई देती है, किसी की सफलता दिखाई देती है, किसी का सुंदर घर दिखाई देता है, किसी की खुशहाल तस्वीर दिखाई देती है। फिर हमारे मन में विचार आता है कि सब लोग कितने खुश हैं और केवल हम ही परेशान हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वे अक्सर अपनी जिंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा कर सकता है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे उसकी चिंता, उसका संघर्ष या उसकी परेशानी दिखाई नहीं देती। इसीलिए किसी की एक तस्वीर देखकर उसकी पूरी जिंदगी को खुशहाल मत समझिए और अपनी पूरी जिंदगी को दुखी मत घोषित कीजिए। हो सकता है जिसे देखकर आप सोच रहे हैं कि इसके पास तो सब कुछ है, वही व्यक्ति किसी और को देखकर सोच रहा हो कि काश मेरे जीवन में भी इतना सुकून होता। यही तुलना का चक्कर है, इसमें कोई अंत नहीं है। अगर हम हमेशा अपने से आगे वाले व्यक्ति को देखते रहेंगे, तो हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसके पास हमसे ज़्यादा होगा। फिर मन हमेशा कहेगा उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास इतना धन है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका घर इतना बड़ा है, मेरा क्यों नहीं? उसका परिवार इतना खुश है, मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों है? उसकी सफलता इतनी जल्दी हुई, मेरी क्यों नहीं? और इसी तरह हम अपने जीवन की उन चीज़ों को भूल जाते हैं
जो वास्तव में हमारे पास है। हमारी सबसे बड़ी समस्या कई बार चीज़ों की कमी नहीं होती, बल्कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें देखने की आदत खत्म हो जाती है। हमारे पास परिवार होता है, लेकिन हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास बड़ा घर है। हमारे पास भोजन होता है, लेकिन हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो महंगा भोजन कर रहा है। हमारे पास अपने लोग होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं। हमारे पास जीवन होता है, लेकिन हम उस जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से करने लगते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वास्तव में हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी नज़र उस पर नहीं होती। यही कारण है कि संतोष बहुत ज़रूरी है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें। संतोष का अर्थ ये है कि आज जो हमारे पास है उसके लिए मेहनत करें और कल के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो मेहनत कीजिए। अगर आपको अपनी नौकरी चाहिए तो सीखिए। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो अपने लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी से नफरत मत कीजिए। अपने आज को केवल उस उम्मीद में मत खो दीजिए कि जब कल सब कुछ ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। क्योंकि अगर हम हमेशा खुशी को भविष्य में ढूंढते रहेंगे तो वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाएगा। अक्सर हम कहते हैं कि जब मुझे यह चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। फिर वह चीज़ मिल जाती है तो और कुछ दिनों के बाद मन कहता है कि हम अब इससे बड़ी चीज़ चाहिए। फिर वह भी मिल जाती है और मन किसी और चीज़ की इच्छा करने लगता है। इस तरह इंसान पूरी जिंदगी किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहता है और सोचता रहता है कि असली खुशी अभी नहीं, आगे मिलेगी। लेकिन जीवन का सच यह है कि खुशी केवल वस्तुओं के मिलने से नहीं आती। अगर धन और वस्तुएं से ही खुशी मिलती तो संसार का हर अमीर व्यक्ति हमेशा खुश होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं और बहुत से लोग साधारण जीवन जीते हुए भी मन से संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धन या सफलता जरूरी नहीं है। वह जरूरी है, लेकिन वह मन की शांति की गारंटी नहीं है। मन की शांति इस बात से भी जुड़ी है कि हम अपने जीवन की किस दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कम हो सकता है, लेकिन वह जो मिला है उसके लिए आभारी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति बहुत कुछ होने के बाद भी लगातार उस चीज को देख सकता है जो उसके पास नहीं है। इसीलिए समस्या हमेशा बाहर नहीं होती, कई बार समस्या हमारी दृष्टि में होती है। गीता हमें अपने मन को समझने की शिक्षा देती है। इच्छा होना गलत नहीं है, लक्ष्य रखना गलत नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा गलत नहीं है। लेकिन जब हमारी इच्छा हमारी शांति छीन ले, तब तुलना हमारे मन को हर समय बेचैन रखे। जब हमें लगे कि हमारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी पर निर्भर है, तब हमें रुककर अपने मन को समझना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में दुखी हूँ या मैं केवल किसी दूसरे से अपनी तुलना कर रहा हूँ? क्या मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है या मैं जो मेरे पास है उसे देखना भूल गया हूँ? क्या मेरी जिंदगी खराब है या मैं किसी और की जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी का बुरा हिस्सा उससे तुलना कर रहा हूँ? ये सवाल हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा खुश हैं, तो याद रखिए कि हर व्यक्ति की जिंदगी की कहानी अलग है। किसी का अध्याय 5 हो सकता है और आपका अध्याय 2। आप अपने अध्याय 2 की तुलना किसी और के अध्याय 5 से क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी कहानी पूरी करनी है। आपकी शुरुआत जैसी भी हो रही हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति जैसी भी हो, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा संघर्ष ही रहेगा। आज अगर आपको सफलता नहीं मिली, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भविष्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। आज अगर